आरजेडी के समय में ये जंगल राज में बदल गया। जातीय नरसंहार की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, अराजकता, अपहरण एक उद्योग के रूप में फल फूल गया था बिहार के अंदर। याद करिए बिहार के अंदर कैसी स्थिति पैदा हो गई थी। यहां पर अपहरण एक उद्योग हो गया था। 30,000 से अधिक अपहरण की घटना आरजेडी के 15 वर्ष के कार्यकाल में बिहार के अंदर देखने को मिली थी। हमने कहा था ना, माफिया की संपत्ति को जब्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश में हमने जब्त कर दिया। देखो कल ही मैं लखनऊ में था और लखनऊ में प्रातःकाल बिहार प्रचार करने के लिए मैं कल गया की तरफ गया था, गया सासाराम की तरफ गया था। और बहनों और भाइयों, कल मैं एक दुर्दांत माफिया यूपी में था। ये आरजेडी और समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, अपहरण करता था व्यापारियों का, डॉक्टरों का, इंजीनियर का, रात चलती हुई बेटियों का अपहरण करवा देता था। हमारी सरकार आई, आज उसका जहन्नुम का टिकट कट चुका है। उसने लखनऊ में डीजीपी के आवास के सामने बहुत बड़ी हवेली बना दी थी। हमने जांच कराई तो पता लगा कि ये सरकारी जमीन है, गरीबों की जमीन पे कब्जा करके बनाया है। तो हमने उसका भवन खाली करवाया और खाली करवा करके फिर उसने बहुत अच्छे ढंग से बुलडोजर से उसको समतल करवाया। और बहनों और भाइयों, समतल करवाने के बाद वहां पर एक ऊंची बिल्डिंग बनाई और गरीबों के लिए आवास बनाए। कल गरीबों को एक एक आवास बांट करके लाया। 72 गरीबों गरीब परिवारों को एक एक आवास बांट दिया। विधायक गजेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष लोजपा पारितोष राम जी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा अंबिका कुशवाहा जी, और जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नाथ तिवारी जी, सूरज सिंह जी, श्रीमती रेणु देवी जी, प्रदीप दुबे जी, नगर पालिका परिषद बगहा के सभापति पप्पू गुप्ता जी, पप्पू यादव जी, उप सभापति श्रीमती रश्मि रंजन जी, पशुपतिनाथ गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम लोजपा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी पदाधिकारी और बगहा विधानसभा और रामनगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हजारों की संख्या में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, माता सीता को शरण देने वाली बगहा की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है। प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा इस धरा पर है। बगल में ही हमारी पवित्र नदी गंडकी, यहीं पर हमारे सामने बहती हुई अपनी पूरी कलकल छलछल करते हुए बिहार के अविरल विकास की एक नई गाथा को कह रही है। बहनों और भाइयों,
बगहा और रामनगर के लिए जितना पटना है उतना ही गोरखपुर और अयोध्या भी उनके लिए नजदीक है और उनके पास ही स्थित है। मैं देखता हूं कि हर वर्ष गोरखपुर में गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए लाखों की संख्या में यहां से श्रद्धालु जन जाता है, बाबा को खिचड़ी चढ़ा करके और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। ये मेरा सौभाग्य है क्या बिहार की इस पावन धरा पर बगहा के आप सभी जनता जनार्दन से मुझे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस बिहार की अपनी गौरवशाली गाथा रही हो, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली ये पावन धरा, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म देने वाली ये पावन धरा, जिस धरा ने भारत के स्वर्ण युग को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत को एक स्वर्ण युग में ले जाने का काम किया हो, यानी स्वर्ण युग का मतलब समृद्ध और विकसित भारत बनाने का काम किया हो, वह धरती बिहार है। बहनों और भाइयों, जब भी भारत के आन बान और शान पर किसी ने हाथ डालने का दुस्साहस किया तो बिहार का नौजवान उठ खड़ा हुआ। याद करिए, कांग्रेस ने जब 1975 में लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, तब बहनों और भाइयों उस समय लोकतंत्र बचाने के लिए बिहार का नौजवान लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में खड़ा हुआ था। सामाजिक न्याय के अग्रदूत कर्पूरी ठाकुर भी इसी बिहार में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इसी बिहार में जन्मे थे। और यही नहीं, मैथिली और भोजपुरी को वैश्विक पहचान दिलाने वाली छठ गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा भी इसी बिहार की धरती पर जन्मी है। ऐसी पावन धरा को कौन न नमन करे। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली परंपरा और गौरवशाली गाथा के लिए जाने जाने वाला बिहार कांग्रेस और आरजेडी के कारण अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में बिहार पिछड़ता गया, आरजेडी के समय में ये जंगल राज में बदल गया। जातीय नरसंहार की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, अराजकता, अपहरण एक उद्योग के रूप में फल फूल गया था बिहार के अंदर। याद करिए, बिहार के अंदर कैसी स्थिति पैदा हो गई थी। यहां पर अपहरण एक उद्योग हो गया था। 30,000 से अधिक अपहरण की घटना आरजेडी के 15 वर्ष के कार्यकाल में बिहार के अंदर देखने को मिली थी। और बहनों और भाइयों, जब बिहार के नौजवानों ने फिर अंगड़ाई ली, 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार ने नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की स्थापना के लिए प्रयास प्रारंभ किया और आज बिहार में वह सब कुछ है जो बिहार में होना चाहिए था। आज बिहार में सड़क है, आज बिहार में रेल की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में वायु की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में मेट्रो का भी संचालन शुरू हो गया है, आज बिहार में बिजली है, आज बिहार में पानी है, आज बिहार में गरीब के लिए राशन है,
हर गरीब के घर में रसोई गैस का कनेक्शन है, हर गरीब के पास 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी है, गरीब के लिए राशन है, हर गरीब के घर में रसोई गैस का कनेक्शन है, हर गरीब के पास 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी है। बहनों और भाइयों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मोदी जी ने 11 वर्ष में भारत को बदल करके रख दिया। आज करिए भारत, जो भारत एक पिछड़ा देश था, उस भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मोदी जी ने स्थापित कर दिया है। इस साल के अंत में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और यही नहीं, मोदी जी ने और एनडीए की सरकार ने आज बिहार के अंदर, बहनों और भाइयों, आज यहां पे एनआईटी है, आईएम है, एम्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के निर्माण भी युद्ध स्तर पर बिहार के अंदर बने हैं। ये लगातार ये श्रृंखला नए और समृद्ध बिहार को मजबूत बिहार के रूप में स्थापित करने के सामने एनडीए सरकार के द्वारा बिहार के अंदर किया गया कार्य है। आप सोचो, मोदी जी ने 11 वर्ष में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 46 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट, और यही नहीं, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए गए हैं, 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए हैं। आप मुझे बताओ, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, और याद करिए मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, और आरजेडी के समय राशन तो नहीं मिलता था, बल्कि पशुओं का चारा भी ये डकार जाते थे। और याद करिए, ये रसोई गैस का एक एक कनेक्शन कांग्रेस की सरकार के समय में 50,000 और 30,000 रुपए में बामुश्किल मिल पाता था। आज तो हर गरीब को फ्री में कनेक्शन। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ किसानों का सम्मान भी है। देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मोदी जी दे रहे हैं। और यही नहीं, लखपति दीदी के रूप में महिला स्वावलंबन का कार्य और उनके सम्मान का काम भी कोई कर रहा है, तो ये एनडीए की सरकार कर रही है। विकास भी है, गरीबों का कल्याण भी है, और साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ा करके आस्था को भी सम्मान देने का काम हो रहा है। आप याद करिए, कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार में हम नारा लगाए करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बोलते थे ना? और तब कांग्रेस कहती थी राम तो है ही नहीं। तब आरजेडी भगवान राम के मंदिर निर्माण के रथ को रोकती थी। समाजवादी पार्टी जो इनका पार्टनर है यूपी में, वह वहां पे राम भक्तों पर गोली चलाती थी। लेकिन हम तब भी कहते थे कि लोग लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और मंदिर का निर्माण, हमने कहा मंदिर का निर्माण करेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, राम मंदिर का निर्माण हो गया ना अयोध्या में। कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, तो वहां पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, वो हमने बनाया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। वाल्मीकि नगर यहां पर है,
लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पे पड़ा है। याद करिए, वहां पर जब जाते हैं फ्री में खाना जो मिलता है, वह खाना किसी रसोई में मिलता है तो उसका नाम है माता सबरी रसोई, माता सबरी के नाम पर। वहां पे रहने के लिए जो रेन बसेरा बसाव बना हुआ है, वह बना है निषाद राज के नाम पर, निषाद राज। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 25 नवंबर को फिर से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आकर के इस बार वहां भगवान राम, माता जानकी और जहां राम होंगे वहां तो हनुमान जरूरी होंगे। बजरंगबली भी वहां विराजमान हो गए हैं। हनुमानगढ़ी में तो बजरंगबली पहले से विराजमान है, राम जन्मभूमि में भी आ गए। महर्षि वाल्मीकि जी का भी, महाकवि तुलसीदास जी का भी मंदिर वहां बन गया है। विश्वामित्र जी का भी मंदिर बन गया है, वशिष्ठ जी का भी मंदिर बन गया है। आदि शंकराचार्य के नाम पर द्वार, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु माधवाचार्य के नाम पर भी द्वार। और भगवान राम, माता जानकी को रावण के चंगुल से बचाने के लिए गिद्धराज जटायु ने अपना बलिदान दिया था, तो गिद्धराज जटायु का भी एक बहुत बड़ा चित्र वहां पे, बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है। सेतु बंध के निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया, तो गिलहरी का भी एक मूर्ति वहां रखी गई है। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी तो भव्य मंदिर का निर्माण होना है और यही काम एनडीए ने किया है। याद रखिए, ये महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में झूठ का पुलंदा लेकर के झूठे वायदे करने के लिए आपके बीच आया है और हम लोग तो मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आप याद करिए ना, हमने कहा था ना, माफिया की संपत्ति को जब्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश में हमने जब्त कर दिया। देखो, कल ही मैं लखनऊ में था और लखनऊ में प्रातः काल बिहार प्रचार आने करने के लिए मैं कल गया की तरफ गया था, गया सासाराम की तरफ गया था। और बहनों और भाइयों, कल मैं एक दुर्दांत माफिया यूपी में था। ये आरजेडी और समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, अपहरण करता था व्यापारियों का, डॉक्टरों का, इंजीनियर का, राह चलती हुई बेटियों का अपहरण करवा देता था। हमारी सरकार आई, आज उसका जहन्नुम का टिकट कट चुका है। उसने लखनऊ में डीजीपी के आवास के सामने बहुत बड़ी हवेली बना दी थी। हमने जांच कराई तो पता लगा कि ये सरकारी जमीन है, गरीबों की जमीन पे कब्जा करके बनाया है। तो हमने उसका भवन खाली करवाया और खाली करवा करके फिर उसमें बहुत अच्छे ढंग से बुलडोजर से उसको समतल करवाया। और बहनों और भाइयों, समतल करवाने के बाद वहां पर एक ऊंची बिल्डिंग बनाई और गरीबों के लिए आवास बनाए। कल गरीबों को एक एक आवास बांट करके लाया। 72 गरीबों, गरीब परिवारों को एक एक आवास बांट दिया है। अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया जा चुका है और ये केवल डबल इंजन की एनडीए की सरकार ही कर सकती है। ये लोग जो पशुओं का चारा खा जाते हो, नौजवानों की नौकरी में सेंध लगाते हो, इन लोगों से कोई उम्मीद मत करिए। ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। ये अपने परिवार के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचने वाले हैं, किसी के बारे में नहीं सोचने वाले हैं। इसीलिए तो आपने देखा है अभी बिहार का एक यादव नौजवान
जिसके पिता बिहार केसरी थे, उन्होंने कहा कि मैं तो भाजपा के साथ जुड़ करके सेवा का काम करूंगा, आरजेडी जैसे संगठन के साथ नहीं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं। आज बिहार में पहले चरण का चुनाव चल रहा है और चुनाव में बिहार की माताएं, बिहार का नौजवान, बिहार का अन्नदाता किसान झोंक करके एनडीए को वोट दिए जा रहा है। 121 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और रुझान बताते हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ही जीतने वाली है। तो बाकी जो 122 सीटें हैं, इनमें भी अगर यही परिणाम आपने दे दिया तो बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस और आरजेडी और इनके जितने भी पार्टनर हैं और पेशेवर खानदानी माफिया हैं, इन सब की जमानत जब्त होनी तय है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं। याद करिए, ये क्षेत्र तो महर्षि भगवान वाल्मीकि के प्रति, माता जानकी के प्रति और भगवान राम के प्रति सदैव नतमस्तक रहा है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो रामद्रोही है वो हम सबका विरोधी है ना? क्या रामद्रोही को वोट देंगे क्या? बताओ, जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करे, क्या हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे क्या? पता ही नहीं होना है, आने वाली पीढ़ी में तो माफ नहीं करेगी। और इसीलिए हम सबको केवल एक ही बात तय करनी है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी। और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये सीमावर्ती क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ अब ठीक है, अच्छा है। अब वहां दंगा नहीं होता, वहां गुंडागिर्दी नहीं, वहां पे न कर्फ्यू है न दंगा है। यूपी में अब सब चंगा है, चंगा। और वही चंगा करने के लिए सावधानी पूर्वक कार्य करना है, बंटना नहीं है, जाति पाति में नहीं बंटना है। बटेंगे नहीं, बटेंगे तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो हमें सुरक्षित रहना है, तो एकजुट होकर के एनडीए की सरकार को फिर से बिहार के अंदर लाना है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? यहां पर हमारे प्रत्याशी बगहा से हैं श्री राम सिंह जी और प्रत्याशी श्री नंदकिशोर राम जी हैं रामनगर से। दोनों को विजयी बना करके भिजवाएंगे ना सभी लोग? ये पीछे बैरिकेड के पीछे, बाउंड्री वाल के पीछे भी भारी संख्या में लोग हैं। वे सभी लोग भी अपना हाथ उठा करके बोलिए, मेरी नजर उन तक पहुंच रही है। सभी लोग अपना आशीर्वाद देंगे ना? याद रखना, ये लोग जीतेंगे तब जब आप घर घर जाकर के मेरा भी और मोदी जी का भी और नीतीश बाबू का भी संदेशा घर घर पहुंचाएंगे। प्रत्याशियों को विजयी बना के भेजना है। एनडीए के प्रत्याशी चाहे वह बीजेपी से हो, जेडीयू से हो, और इसमें आपके राष्ट्रीय लोक मोर्चा से हो या फिर एलजेपी से हो या हम से हो, इनके सभी नेताओं का आशीर्वाद इन दोनों प्रत्याशियों को है। आशीर्वाद होगा ना? सभी का होगा? तो फिर मेरे साथ